अंबेडकर का जो अपने खुद के समुदाय, जिसको वो डिप्रेस्ड क्लास बोलते थे उस जमाने में, आज के जमाने में जिसको हम ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी भी नहीं, एससी, एसटी बोलेंगे, उसके साथ रिलेशन। तो अंबेडकर के सबके साथ अलग-अलग तरह के रिलेशन थे। तो टाइमलाइन में अगर हम देखें तो 1916 तक अंबेडकर जो है वो वापस आ चुके थे। तो पहले अंबेडकर पढ़ने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका के बाद 1916 में अंबेडकर जी जो है लंदन आ गए और लंदन उन्होंने अपने आप को एनरोल कर लिया इकोनॉमिक्स के कोर्स में और एक बार के कोर्स में, लॉ के कोर्स में। उसके बाद क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई तो 1917 में उनको वापस आना पड़ा इंडिया। तो ये जो वापस आना पड़ा, वापस आने के बाद अब देखिए उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई इसलिए उनको वापस आना पड़ा, लेकिन उनकी अंदर से इच्छा नहीं थी वापस आने की। वो वहां पे अच्छी तरह से सेटल थे। तो 1917 से लेकर 1921 तक वो 4 साल इंडिया में रहे और 21 में वो दोबारा से चले गए लंदन। और फिर लंदन के बाद थोड़ा टाइम उन्होंने जर्मनी में भी बिताया और फिर 23 में वापस आए। तो ये जो 17 से 21 वाले जो 4 साल हैं, उनको अंबेडकर जी ने जो अपनी 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 खुद की राइटिंग्स में डिस्क्राइब किया है, वो डिस्क्राइब किया है एज वेटिंग फॉर वीजा, कि मतलब ये 4 साल वो वीजा के लिए वेट कर रहे थे। अब देखते हैं ये 4 साल जो वीजा के लिए वो वेट कर रहे थे, ये बिताए कैसे उन्होंने। सबसे पहले तो जब 1917 में वो वापस आए, तो जो गायकवाड़ थे, उन्होंने अंबेडकर जी को तुरंत आते ही नौकरी दे दी और उनको मिलिट्री का सेक्रेटरी बना दिया, बड़ौदा का। तो ये मैंने अपनी पुस्तक में भी मेंशन किया है, मैं वहीं से पढ़ के आपको बता देता हूँ। Upon returning to India, he was appointed military secretary to the Gaikwad of Baroda. Soon after, he resigned and began working as a private tutor and accountant. लेकिन उन्होंने थोड़े दिन के बाद ही उस नौकरी को छोड़ दिया, जो गायकवाड़ की जो नौकरी थी। देखिए, गायकवाड़ जी ने उनकी पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया। एजुकेशन को जब स्पॉन्सर करता है कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ या किसी भी एडोबी में काम कर रहा हूँ, तो वो कंपनी हमारी एजुकेशन को स्पॉन्सर करती है। और जब वो हमारी एजुकेशन को स्पॉन्सर करती हैं तो ये सोच के स्पॉन्सर करती हैं कि जब इसकी पीएचडी पूरी हो जाएगी या इसकी एमएस पूरी हो जाएगी तो ये वापस आके हमारी कंपनी में कुछ दिन काम करेगा, तो हमारी कंपनी का बेनिफिट होगा, तभी तो वो पैसे दे रहे हैं। तो गायकवाड़ ने जो पैसे दिए होंगे वो शायद इसलिए दिए होंगे कि वो वापस आकर गायकवाड़ के लिए काम करे, लेकिन उन्होंने थोड़े दिन के बाद वो नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन देना शुरू कर दिया। लेकिन प्राइवेट ट्यूशन में उनको मजा नहीं आ रहा था। तो एंड ही इवन स्टार्टेड हिज ओन कंसल्टेंसी बिजनेस। उन्होंने अपना कंसल्टेंसी का भी बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो बिजनेस फेल हो गया, which eventually failed. In his autobiography, he described this time as waiting for the visa. अंबेडकर जी ने अपनी बायोग्राफी में इसको वेटिंग फॉर वीजा की तरह डिस्क्राइब किया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उनका बिजनेस फेल हो गया और गायकवाड़ के वहां पे उन्होंने नौकरी छोड़ दी, तो क्योंकि उनके ब्रिटिशर्स के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, तो विद द हेल्प ऑफ एन इंग्लिश एक्वेंटेंस, द फॉर्मर बॉम्बे गवर्नर, तो बॉम्बे उस समय पे बहुत बड़ी प्रोविंस हुआ करती थी। ब्रिटिश के जमाने में बॉम्बे बहुत बड़ी प्रोविंस थी, ये आज की मुंबई नहीं है, बॉम्बे प्रोविंस। तो बॉम्बे प्रोविंस के जो पुराने गवर्नर थे, एक्स गवर्नर थे, लॉर्ड शिडेनहम, उनके साथ अंबेडकर के बड़े अच्छे रिलेशन थे और उन्होंने उनके नाम पे एक कॉलेज था, कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो आज की मुंबई में था। उन्होंने सिफारिश की और अंबेडकर वहां पे प्रोफेसर बन गए और ये तब तक प्रोफेसर रहे जब तक कि दोबारा से इनका वीजा नहीं आ गया और 1921 में ये वापस लंदन नहीं चले गए। अब सवाल ये आता है कि जब 1921 में गए ये लंदन, तो उसके पैसे कहां से आए? तो उसकी भी स्पॉन्सरशिप हुई है। तो उसकी जो स्पॉन्सरशिप हुई थी वो की थी 2,500 की स्पॉन्सरशिप की थी छत्रपति राजा राजश्री साहू ऑफ कोल्हापुर। तो जनवरी 2020 में with the financial support of rupees 2,500 from Chhatrapati Rajaji Sahu of Kolhapur, he launched the Marathi weekly मूक नायक। तो जनवरी 2020 में उन्होंने मूक नायक स्टार्ट किया और उसके बाद फिर महाराजा ऑफ कोल्हापुर और एक उनका पारसी दोस्त और कुछ उनकी खुद की सेविंग थी, इन तीनों पैसों को मिला के वो वापस से लंदन चले गए। तो लंदन गए, फिर वहां पे उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया। अब जो पेपर पब्लिश किया था इकोनॉमिक्स में, उस पेपर का भी मैं आपको टाइटल बता देता हूँ, वो बड़ा अच्छा पेपर है। उस पेपर का टाइटल है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये इकोनॉमिक्स का पेपर है। पहले तो उन्होंने कास्ट वाला जो पब्लिश किया था 1916 में वो था, ये वाला पेपर जो है ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, रिसर्च पेपर जो अंबेडकर ने पब्लिश किया। अब अगर हम ये कहें कि मोदी जी अगर अपने आप को अंबेडकरवादी मानते हैं, तो इस पेपर में ये बोला हुआ है कि भारत का जो रुपया है
वो गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ होना चाहिए, ना कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के साथ। इसका अगर आसान शब्दों में बताएं तो भारत के रुपए की, उस समय पे पौंड के साथ था, लेकिन आज अगर पैरेलल ड्रॉ करें तो भारत के रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले हमें स्ट्रांग करना चाहिए। और आप देखेंगे जब से मोदी आए हैं तब से डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया और गिरता जा रहा है। तो ये खुद ही अंबेडकर की, अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी भी देखें अंबेडकर की, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के भी अगेंस्ट है।